नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो 12 से लेकर 18 जून तक होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉर्न हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। जनरल है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी रेजोनेट करे उसे रखें, बाकी को छोड़ दें। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। एस ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं देख लेते हैं। एस ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। हो सकता है कैप्रिकॉर्न आप इनके साथ शादीशुदा हो और ये आपसे दूर रहते हैं। इनके साथ आपका परिवार है। एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। डेफिनेटली ये इंसान अगर आपके साथ इनका शादी का रिश्ता है तो ये आपके साथ मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अपनी परिवार को याद कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। जो भी मेहनत ये कर रहे हैं ये सारा जो इसका जो क्रेडिट है, जो पैसा है, जो मनी है, ये अपने परिवार के लिए उसको ये रखना चाहते हैं। साथ ही साथ ये आपसे मिलना भी चाहते हैं, मिलने आना भी चाहते हैं। आपको पैसा, स्टेबिलिटी, इन सब के बारे में बताना चाहते हैं। बहुत प्यार आ रहा है आपके लिए। अभी ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं। और जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, अभी तक शादी नहीं हुई है, उन लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि ये इंसान जो है आपके साथ शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। इमोशनल होके आपके यादों को ये बहुत अच्छी तरीके से अपने आप में सिमट रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि एक नया कुछ करना है, स्टेबल कुछ करना है रिश्ते में। ये पैसे कमाने के लिए शायद बाहर गए थे, तो पैसे कमा के ला के शादी वगैरह करेंगे, स्टेबिलिटी लाएंगे, परिवार बनाएंगे और जो अनवांटेड मनी का फ्लो है उससे ये जितना भी फैसिलिटीज है परिवार के लिए सब उनको मिल जाएगा। इसकी कोशिश ये कर रहे हैं और वही संदेश ये आपको देना चाहते हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न आपकी करंट एनर्जी क्या है। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न आपकी करंट एनर्जी क्या है। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। वैसे ऐसा लग रहा है कि कैप्रिकॉर्न आप खुद भी इंतजार कर रहे हो कि ये इंसान कब आएगा, कब आपसे बातें करेंगे, कब सब चीजें स्टेबल होंगे, फिनेंशियल स्टेबिलिटी कब मिलेगा। आपको खुद को भी इंतजार है। 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। सेवन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द फूल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आप भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हो उनके आने की, एक नई शुरुआत करने की, रिश्ते में स्टेबिलिटी हो जाए इसकी, क्योंकि आपके लिए उनसे दूर रहना एक बर्डन की तरह आपको महसूस हो रहा है। आपको ये लग रहा है कि ये दूर है, मैं अकेला कुछ नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। कितनी जल्दी हो सके ये आपकी तरफ आए, आपसे बातें करे और जो चीज़ें हैं उसे स्टेबल बनाए और एक नई शुरुआत करे। इसका इंतज़ार आपको भी है क्योंकि आप भी उनके बिना खुद को
मतलब अकेला ही महसूस कर रहे हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे चाहते क्या हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। फोर ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन के कार्ड। डेफिनेटली आपके पर्सन आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप जो इंतजार कर रहे हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड सन के कार्ड आए हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप भी उनकी तरह सोचे, पैसे को सेविंग्स करें, पैसे को जमा करें। जहां भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है या फिर आपने किया है वो पैसे आ जाए, उसका इंतजार भी आपको है। आप जगलिंग ना करें, माइंड को स्टेबल बनाएं। बहुत बड़ा एक खुशी का सौगात आप लोगों की लाइफ में आने जा रहा है। जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा है, मैं बोल रही थी ना कि डेफिनेटली ये बंदा या बंदी आपसे शादीशुदा है तो आपके घर में नन्हा मेहमान आ सकता है, बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आ सकता है। तो ये आपसे उम्मीद करें कि आप भी पैसों को सेविंग्स करें, जमा करें, और ये भी कर रहे हैं। और उसके बाद जो मनी का फ्लो होगा, जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था उससे जो पैसा मिलेगा, इससे ये एक मेजर खुशी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोगों के साथ, उसको बिताने के लिए, उसको इन्वेस्ट करने के लिए, उस पैसे को, उस जो फ्यूचर की जो स्टेबिलिटी है उसको आपको प्रेजेंट करने के बारे में भी ये बंदा सोच रहा है। आपसे भी उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी उनको इसमें मदद करें, कम से कम सोचने में, कम से कम ये चीज़ कर रहे हैं उसके लिए अप्रिशिएट करके। और कभी-कभी आपसे ये भी उम्मीद करें कि आप इंडिसाइसिव ना हो जाए कि ये जो कर रहे हैं ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्या कर रहा है, आपको बता भी नहीं रहा है, लेकिन ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनको समझोगे। इसीलिए ये जो मेहनत कर रहा है और ये फ्यूचर के लिए ही कर रहा है, इस बात को आपको समझनी होगी और उनको इसमें आपको मदद भी करने होंगे। कैसे? पैसे देके नहीं, सपोर्ट करके, मेंटल सपोर्ट, मोरल सपोर्ट करके। देख लेते हैं आप क्या उम्मीद कर रहे हो। सकता है आप लोग शादीशुदा हो, नन्हे मेहमान का स्वागत करना चाहते हो, तो सारी चीज़ों के लिए पैसे की ज़रूरत है ना, तो आपको उन चीज़ों को समझना पड़ेगा। और जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं उनको तो पैसे चाहिए फ्यूचर के लिए, तो उस बारे में भी आपको थोड़ा सा धैर्य रख के चीज़ों को हैंडल करने के लिए बोला जा रहा है। देख लेते हैं आप क्या उम्मीद कर रहे हो उनसे। द एम्प्रेस के कार्ड आए हैं। एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड जस्टिस के साथ। आपको ये लग रहा है, आप ये चाहते हो कि इस रिश्ते में जस्टिस हो। जो भी इनजस्टिस हुआ था, जो भी चीज़ें नहीं थी, क्योंकि आपको इंतज़ार है जस्टिस होने की। आप खुद का भी ख्याल रख रहे हो, वक्त का भी आप सम्मान कर रहे हो कि ये जो बर्डन आप अकेला नहीं उठा पा रहे हो, वक्त के साथ चीज़ें सही हो जाएंगे। पास्ट की चीज़ों को आप याद तो कर रहे हो लेकिन आप करना नहीं चाहते हो, भूलना चाहते हो। आप चाहते हो खुद के साथ जस्टिस हो। आप चाहते हो कुछ कम अगर रहे भी तो लोगों को ये ना पता चले, लोगों को ये लगे कि आप लोग एक कंप्लीट जोड़ी हो, आप लोगों में सब कुछ सही है, बहुत प्यार है। दूर से जो दिखाई दे रहा है, दूर से जो चीज़ दिखाई दे रहा है वो हमेशा अच्छा लगता है। तो आप इन चीज़ों की उम्मीद कर रहे हो और आप ये भी चाहते हो कि आपके रिश्ते के साथ जस्टिस हो, आपके साथ जस्टिस हो, और जो भी काम आप मिलके कर रहे हो उसमें एक सफलता आए और ये दिखाने के लिए इतना अच्छा हो
कि लोग आपसे जले कि आप दोनों मिलके जिस तरीके से इस रिश्ते को निभा रहे हो, जिस तरीके से चल रहे हो, वो दोनों की क्रेडिट है। आप भी मेहनत कर रहे हो, आप भी करना चाहते हो, आप भी ऐसा चाहते हो कि खुद को ग्रूमिंग करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से सजेंगे, संवारेंगे, अपने को तैयार करेंगे और मेहनत से ही आप भी सब कुछ करना चाहते हो। लेकिन आपको थोड़ा-सा लक का सहारा भी चाहिए, क्योंकि हो सकता है पहले आपने मेहनत किया था, उस तरीके से आपको परिणाम नहीं मिला, तो अभी आप थोड़ा परेशान हो और आपको लक का सहारा भी चाहिए। तो आप लक के सहारे और मेहनत के द्वारा आप भी आगे बढ़ना चाहते हो और आप उम्मीद करते हो कि आप दोनों मिलके जो भी करोगे उसमें एक नया सिचुएशन तैयार होगा और उसमें आप दोनों के दोनों खुश रहोगे। बहुत कम लोग हैं जिनके लिए थर्ड पार्टी है, नहीं के बराबर है, क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ जो है ये बहुत सारे लोगों के लिए पैसा ही थर्ड पार्टी है। कोई इंसान इस रिश्ते में घुस नहीं सकता, क्योंकि इसमें जिनका भी एनर्जी आ रहा है बहुत प्योर और प्यारा एनर्जी है। सारे मेहनत इसीलिए कर रहे हैं कि फ्यूचर में खुश रहे, फ्यूचर अच्छा रहे, बच्चे अच्छे रहे, जो भी खुशियाँ उम्मीद हम करते हैं वो हमें मिले। तो यहाँ थर्ड पार्टी जो है वो पैसा है, पैसों की वजह से थोड़ी सी रुका हुआ है चीजें, वरना सारे अच्छे हैं, दोनों एक दूसरे को दिल से याद करते हैं। हाँ, थर्ड पार्टी उन लोगों के लिए परेशान कर सकता है, कुछ लोगों के लिए घर वाले, दोस्त, कुछ अनवांटेड बातें, वरना यहाँ जो कुछ भी है चीजें बहुत क्लियर है कि एक दूसरे के साथ मिलके एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ जाना है। देख लेते हैं आउटकम। डेफिनेटली देखो, 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी तक डिसीजन नहीं लिया गया, इनडिसाइडेड है, डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या करें। अगर आपके पास 2 ऑप्शन है, जॉब भी है और रिश्ते भी है, तो उनमें से किसी एक को चूज करना पड़ेगा। देख लेते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसे के लिए घर से दूर रहते हैं, बच्चों से दूर रहते हैं, परिवार का प्यार उनको नहीं मिल रहा है, तो उनको एक चीज को डिसाइड करना पड़ेगा, तब जाके एक की जो पूरी तरीके से जो खुशी है वो मिल पाएगा। देख लेते हैं। यस, रहना तो आप उस तरीके से चाहते हो। अब आ रहा है कुछ लोगों के लिए प्योर थर्ड पार्टी जो इंसान की रूप से आ रहा है। उन लोगों के लिए ये कहा जा रहा है कि आपको भी एक चीज चूज करनी पड़ेगी, क्योंकि पास्ट की जो लव है आप लोगों में वो बरकरार है। 6 ऑफ कप्स, हाँ, वो बरकरार है, आप उस चीज को भूल नहीं पा रहे हो। लेकिन अब आप परिवार में जुड़ चुके हो और परिवार भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स थोड़ा सा बाकी है, इंतजार है कि किस तरीके से डिसीजन ले लिया जाए, लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत पुराना प्यार है, कोई किसी को दूर से अट्रैक्ट कर रहा है, किसी की प्यार किसी को रह रह के याद आ रहा है, उनकी स्पार्क याद आ रहा है, उनकी जो एक सुंदरता है, उनकी जो डिग्निटी है, उनकी जो पर्सनैलिटी है वो याद आ रहा है। तो अब कोई है जो रिश्ते में पूरी तरीके से बन चुका है, परिवार है, कोई पुराना प्यार घूम के आ रहा है किसी के लाइफ में, और ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है और बहुत पुराना रिश्ता है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आपके लिए आपका परिवार भी इम्पोर्टेंट है, जिनका भी एनर्जी आ रहा है, और वो प्यार आपको दूर से अट्रैक्ट भी कर रहा है। तो अभी आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है। सब कुछ है, लेकिन अगर आपको उस सब कुछ को इग्नोर करके प्यार के लिए जाना है, तो भी ये आपकी डिसीजन होगी। और अगर आपको ये लग रहा है नहीं, मेरे पास जो कुछ है पूरा है, मुझे पीछे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स के कार्ड ना पहले भी आए थे, मैं 5 ऑफ कप का कार्ड आया था, अब 6 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। तो कुछ चीजें डिसाइडेड हैं और वो हो चुका है, और कुछ चीज पुराना जो हो सकता था वो लौटने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें परेशानी बढ़ सकता है, इसीलिए आपको सोच समझ के डिसीजन लेना होगा। अगर किसी चीज को छोड़ के जाना पड़े और उसके लिए आपको बड़ी खुशी मिले, तो मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए, लेकिन ये आपकी डिसीजन होगी। कुछ ना कुछ आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अब इस हफ्ते। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस।
कुछ चीज़ें आपको अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन हो सकता है वो आपके लिए स्टेबिलिटी ना दे आपके रिश्ते को, लेकिन उस चीज़ के प्रति आपका मन है, पुराना स्पर्क है, और कुछ चीज़ आपको स्टेबिलिटी दे रहा है, पूरी तरीके से स्टेबल है, तो वो अगर लौट रहा है, कोई पुराना बंदा या बंदी दिखाई जो दे रहा है, लौट रहा है या लौट रही है, जो भी है, तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको स्टेबिलिटी चाहिए या थोड़ी देर के लिए खुशी चाहिए। फॉरगिवनेस, बी असर्टिव इफ यू बिलीव। अगर आप मानते हो कि यही सही है तो सही है। अगर आप मानते हो कि कर्मा भी लौट के आता है, उन्होंने मुझे छोड़ के चले गए थे, फिर वो वापस आ रहा है, तो कर्मा तो है, अगर आप मानते हो तो वो भी है। लेकिन कर्मा को आप एक तरीके से कम कर सकते हो माफ करके। जो उन्होंने किया है, अगर वो दूर से फिर से आके आपको लुभा रहे हैं, आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, और आप जो आपके पास है स्टेबल चीज़ है वो छोड़ के भागने के बारे में सोच रहे हो, तो वो गलत है। इसीलिए आपको डिसाइड करना है, असर्टिव होना है, आपको अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लेना है, क्योंकि कोई आपकी खुशी की जिम्मेदारी नहीं ले सकता जब तक आप खुद डिसीजन नहीं ले सकते हो कि मुझे करना क्या है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।